आज तो सबसे बड़ी बात है कि एक ऐतिहासिक क्षण पूरे भारत के लिए, जहां पर कल आपने देखा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स जो कल लाए गए और जिसको आगे 22 सितंबर को आगे लागू किया जाएगा। उस दिन एक बड़ा शुभ दिन है, नवरात्रि का दिन है और उस दिन पूरे भारत में जीएसटी के जो है रिफॉर्म्स, जिसकी कल मीटिंग हुई और उसके तहत उसको लाया जाएगा। सबसे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब आपको भी, वीर जी आपको भी, कि एक मोटे स्तर पर आपको मोटा-मोटा पता चल जाए कि आखिरकार हुआ क्या है? क्यों इन बदलावों की ज़रूरत पड़ी और क्यों ऐसा आज एक स्टेप उठाना पड़ा? और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जीएसटी में जब भी कुछ बदलाव होते हैं तो जीएसटी के फिर जीएसटी काउंसिल एक पूरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कल उसकी मीटिंग हुई और उसमें कुछ निर्णायक स्टेप वहां पर उठाए गए, जहां पर 4 स्लैब्स मोटे-मोटे स्तर पर, साधारण भाषा में समझाऊंगा, 4 स्लैब जो कि हमारी जीएसटी की थी उसको 2 स्लैब्स में कन्वर्ट किया गया। और क्यों आवश्यकता आई? क्योंकि बहुत से देर से चर्चा चल रही थी कि जो 4 स्लैब्स हैं, 5% की, 12% की, 18% की, फिर 28% की, और उसमें कुछ लोगों का कहना था कि कुछ कमोडिटीज हैं जो कि 12% में आनी चाहिए, कुछ कमोडिटीज हैं जो कि 5% में आनी चाहिए, और कई बार देखा गया कि कुछ लोग फिर लिटिगेशन में भी चले गए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर कर दिया था 15 अगस्त को, जब पूरे भारत को जब संबोधित किया था, कहा था कि इस बार दिवाली हम बहुत एक धूमधाम तरीके से बनाएंगे। और उसी अपने संबोधन में उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक वर्ग को जीएसटी रिफॉर्म्स में जो हम चेंजेस करेंगे उसका फायदा हो। और जमीनी तौर पर जब ये कल अनाउंसमेंट हुई और मानो एक खुशी की लहर पूरे भारत में आ गई। मित्रों, आज मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि इससे पहले भी अगर आपने देखा होगा कि अगर मैं मीडियम क्लास की बात करूं, मिडिल क्लास की बात करूं, उनको भी पहले एग्जम्प्ट किया गया, जहां पर 12 लाख का जो तक की टैक्स की, इनकम टैक्स की छूट दी गई। तो मानो आज वो समय आ चुका है जब भारत एक ऊंची उपलब्धि से आगे बढ़ता हुआ अपने कदम रख रहा है, मानो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। क्योंकि हाल ही में अगर आपने देखा होगा Q1 के जो रिजल्ट्स भी आए, उसमें भी मतलब बिल्कुल अनुमान नहीं था किसी को, जितनी एजेंसीज थी, जितने जितने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भारत आज Q1 में 7.8% की ग्रोथ अपनी दर्ज करेगा। और पर यह संभव हुआ क्योंकि सबका एक संकल्प था कि भारत 2047 में विकसित भारत होगा। और उसी संकल्प के तहत पे कल का भी जो डिसीजन हुआ, जो जीएसटी स्लैब्स को, जो कि 4 स्लैब्स थी, उसको 5 और 18 मात्र 2 स्लैब्स में बांटा गया। अब इसको मात्र रिफॉर्म्स की तरफ से नहीं देखेंगे, इसमें हम ओवरऑल देखेंगे। अगर आप इसमें ओवरऑल हम बात करें ईज ऑफ लिविंग की, अगर हम डिटेल में बात करें, एक साधारण तरीके से जिंदगी कैसे जी जाए, यहाँ अगर मैं बात करूं, आज सबका फोकस है हमारा आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें हर एक प्रत्येक भारतीय आज लगा है कि इंडिजिनस हमारे अपने यहाँ के जितने प्रोडक्ट्स हैं हम उसको यूज करें। चाहे हम स्वदेशी मूवमेंट का इतना बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक आह्वान था पूरे पब्लिक को, इसको भी देखा गया। और हर एक चीज आज जितने ये बिंदु हैं सब इसमें जुड़ते हैं और उसी के तहत इतना बड़ा एक मैसिव स्टेप लिया गया।